सारे शरीर का संचालन कर रही है। 5 स्थान नीचे को, 5 स्थान ऊपर को। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे नरक चले जाएंगे, ऊपर की तैयारी करेंगे तो अपने निधाम पहुंच जाएंगे। दोनों रास्ते इस जगह से गए हुए जहाँ जीवात्मा बैठी। यह हमारी माता बहन देवियां बिंदी लगाती हैं, हमारे भाई लोग टीका चंदन लगाते हैं। यहाँ आत्मा का निवास है। यहाँ जैसे शरीर के अंदर 2 आँख, 2 कान, 2 नाक हैं, ऐसे जीवात्मा के अंदर 1 कान, 1 नाक और 1 आँख है। तो रामायण में भी बताया गया है, जिसको यानी ज्ञान चक्षु दृष्टि थर्ड आई शिवनेत्र जिसको कहा गया, तीसरी आँख। जब तक वो तीसरी आँख नहीं खुलेगी, जब तक स्वर्ग वैकुंठ का दीदार दर्शन नहीं, भगवान नहीं मिलेगा। बाहर की आंखों से परमात्मा का दर्शन नहीं होता। ये बाहर की आंखें तो एक सूरज की रोशनी को नहीं देख सकती। बाजार में वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग की तरफ तुमने 1 मिनट देख लिया तो रात को आंखें सूज जाएंगी, दर्द करेंगी। वेल्डिंग की चमक को सहन नहीं कर सकती बाहर की आंखें, और एक सूरज को नहीं देख सकती। तो वो भगवान कैसा है कि कोटन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों। वो परमात्मा ऐसा है, उसकी एक एक रोम में अरबों खरबों सूरज चांदों का प्रकाश है। वो ऐसा परमात्मा है। तो बाहर की आंख से तो तुम एक सूरज की रोशनी नहीं देख सकते, तो अरबों खरबों सूर्य चंद्रमा तारों की रोशनी वाला वो परमात्मा बाहर की आंख कैसे देख सकती है? अंदर की तीसरी आंख खुलेगी जब वो परमात्मा का दीदार दर्शन करेगी। जब बाहर की आंख खराब हो जाती है प्रेमियों, तो बाहर की आई सर्जन होता है, आंख का जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, उसके पास जाते हैं। वो देखता है कि इसको मोतियाबंद हो गया, काला पानी हो गया, जाला छा गया, लेंस खराब हो गया, कोई ड्रॉप अंजन मंजन दिया और लेंस बदल दिया, ऑपरेशन कर दिया, वो पुनः दिखाई देने लग गया। ऐसे ही जीवात्मा की आंख के डॉक्टर कौन होते हैं? महात्मा संत सदगुरु होते हैं। जब इनके पास जाएंगे, अंदर की आंख को जो जन्म जन्मांतरों से अच्छे बुरे कर्म की गंदगी से अंदर की जीवात्मा के आंख कान नाक बंद हो गए, जब महात्माओं के पास जाएंगे वो युक्ति बता देंगे और धीरे से वो आंख खुल जाएगी। इसी मनुष्य शरीर में घर बैठे परमात्मा का दीदार दर्शन। जो महात्मा ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत, मौजूद सब जगह लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पता नहीं। और हम तुम उन्हें ढूंढ रहे, कोई यानी पत्थर में ढूंढ रहे हो, कोई पानी में ढूंढ रहे हो, कोई कहीं ढूंढ रहे हो। लेकिन महात्माओं ने क्या कहा? और हम तुम कब चले परमात्मा की तरफ? जब बुढ़ापा आ जाए। जो बूढ़े बड़े कहे ना, पहले कोई बैल है कि दांत खिनाए खुर घिसे, दांत खिनाए खुर घिसे और पीठ बोझ नहीं ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस। जब बुड्ढो बैल है जाओ, नाथ जीवराज ने काट दिए और बात छोड़ दी, कभी कोई काम करा। तो हम तुम सत्संग में कब चले? जब यानी कोई काम किनारे के चलो घर बार। तो कोई रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माता पिता को आग दिखाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो भगवान राम ने सारे अयोध्यावासियों को इकट्ठा किया और माता सीता से कहा कि देवी ऐसा समय आ जाएगा कलयुग। उस समय कैसा समय था? जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा है कि दैविक दया के भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं। कोई तरह का यानी इंसान के ऊपर शारीरिक प्रकोप, देवताओं का यानी मौसम का प्रकोप, कोई तरह की बीमारी नहीं। राम राज था उस समय, राम के समय में कि मांगे भारत दे जल रामचंद्र के। 5 आदमी हाथ खड़े कर दे कि हे भगवान वर्षा चाहिए, अब तो फसल सूख रही है, तो आध घंटा ना लगो बरसात। ऐसा समय था उस समय। भगवान ने कही तो बड़ी अनखवानी अयोध्यावासी कि भगवान तुम्हें क्या कह रहे हैं? यहाँ तो रामराज है रहा, स्वर्ग के समान दिन निकल रहे हैं, ऐसा कैसे कह रहे हैं तुम? कि रामचंद्र कह रहे हैं सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका कौआ मोती, और तुम्हारे सामने हो रहा है। हंस तो बेचारा बिन्नु चुग रहे हैं तनकाल ने, और कौआ है कागज मोती और लिखा है।
अधर्म धर्म कर्म सब है रे, रात रात सत्संग है रे, भागवत है रही है, गीता पढ़ी जा रही है, रामायण पढ़ी जा रही है, और फिर भी धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी। बाप ने अगर बेटा तेने कभी कलाला याद को बजारो के तो रो फुर्रो फटकार देखो आ बगल पड़ जा, हमको ना करो तेने करे होगा तेन जाप करे होगा, अब तो हम करेंगे जैसे होगी, बैठ जा चुपचाप, तो रोटी तो खानी है। धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा, और रामचंद्र कह रहे इसी से ऐसा कलयुग आएगा। लोगों ने उस समय मंजूर नहीं किया था। भाई बहनों, त्रेता के अंदर जब राम ने ये बात कही उस समय किसी ने मंजूर नहीं किया कि भगवान ऐसा समय आने वाला नहीं। जो बाबा जी कह रहे हैं लोग उस बात को मंजूर नहीं कर रहे। वो तो बीच में 8,64,000 वर्ष का द्वापर और था जब कलयुग आया। ये बात थी त्रेता की, बीच में 8,64,000 वर्ष का द्वापर था, उससे पहले ही भगवान ने कह दिया कि ऐसा समय कलयुग में आएगा। अब क्या कहा दूसरी कड़ी में, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरिभक्त निर्धन होंगे। भगवान ने कही तो सुनो सीता जी, कलयुग में सबके काले मन हो जाएंगे, काले धन हो जाएंगे। जिस समय वनवास राम को हुआ था प्रेमियों, और 14 वर्ष के लिए उनका छोटा भाई नारी और नींद को त्याग करके भाई की सेवा के लिए जंगल चला गया। 14 वर्ष नारी को त्यागा, नींद को त्यागा, और जंगल में रात दिन सोए नहीं और भाई की सेवा की। और आज यानी और वैसे हम रोज रामायण पढ़ते हैं कि हम रामायण को मानते हैं। अरे महात्मा कहते हैं तुम रामायण को मानते हो, गीता को मानते हो, भागवत को मानते हो, लेकिन जो रामायण कह रही है उसको नहीं मानते हो। रामायण गीता भागवत को तो मानते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन जो रामायण गीता भागवत कह रही है उस चीज को नहीं मानते। भगवान को तो आप हम सब मानते हैं कि भगवान है, देवी देवता है, लेकिन जो भगवान कह रहे हैं उसको नहीं। तो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, और आज भाई भाई की प्रवृत्ति क्या हो गई प्रेमी, भाई भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता आज के समय। वैसे हम घर में 24 घंटा की, 48 घंटा, 36 घंटा, 72 घंटा की रामायण करा रहे कि रामायण बच रही है हमारे घर में, और वैसे भाई भाई की शक्ल ना देख रहे, और भाई भाई सोच रहे हो कहीं मेरा छोटा बड़ा भाई या की शादी नहीं हो, और शादी हो जाए तो बच्चा पैदा नहीं हो जाते, आपको खेत मेरे छोरान के नाम है जाए, और बड़ी शादी हो 20 लाख नगद मिले, और 4 पहिया की गाड़ी मिले, और 10-20 गांवन में मेरा नाम। भाई की प्रवृत्ति, भाई के प्रति ऐसी है गई, और वो भी समय था। वैसे हम कह रहे हैं कि रामायण को मान रहे हैं। और उधर देखो, जब वन की जाने की माता सीता ने सुना कि भगवान वन को जा रहे हैं, तो भगवान राम के पास सीता जी आई कि महाराज स्वामी मैं वन को चलूंगी। भगवान ने कहा कि देवी सीता, वन में आप क्या करोगे, वहाँ आपको 2600 प्रकार के भोजन, गलीचों का बिछोना नहीं मिलेगा, जंगल में कंदमूल फल ऊपर के फल खाने पड़ेंगे, जमीन पर डाक फूस के बिछोना पर सोना पड़ेगा, और जंगल में जंगली जानवर होंगे, वो दहाड़ मारेंगे, तुमको भय लगेगा। जब सीता ने क्या कहा, जल बिन मीन नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सीता ने भगवान से कहा, हे स्वामी, हे मालिक, जैसे जल के बिना मछली बेकार है, जल के बिना बारी बेकार है, हे प्राणनाथ, ऐसे संसार में संसारिक पति के बिना उनकी पत्नी, मैं आपके साथ चलूंगी, कुछ भी मुझे करना पड़े लेकिन मैं वन में आपके साथ। और आज समय ऐसा आएगा, अगर काउपति ने काम करके बाहर पे आएगा और उनकी धर्म पत्नी खाट पे बैठी हो, कह दी कि ना सुन नहीं का कि काई कह रहे कि 1 लोटा पानी भर दीजो, कि मैं तो ना सुरजीत के माते सत्संग सुन के आई हूँ, मैं तो हैरान है गई, पल्ले कोने पे तो मेरे बस की ना है, वो भर्रो चपटा भर ले और पी ले। बता फिर ऐसा सत्संग सुनने से क्या फायदा, ऐसी रामायण सुनने से क्या फायदा। अरे रामायण तो ये कह रही है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो कोई जान ना,
प्रेम से प्रकट होए में जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमात्मा तो सब जगह व्यापक है, वो तो यानी प्रेम से प्रकट होगा, ऐसे प्रकट होगा ही नहीं। और हम आपस में धोखाधड़ी कर रहे हैं। कल परसों थोड़ा समय हुआ है, नौ दुर्गान की कहानी गई। हमारी माता बहन देवियों ने 9 दिन देवी माँ का व्रत किया। घर में सास बहू में झगड़ो चल रहा है, ना सास बहू से बोले ना बहू सास से बोले। बहू की चौकी तो मकान के बा कोने में धरी है, सास की चौकी या कोने में धरी है, और दोनों देवी माँ की पूजा करने जा रही हैं। रास्ते में ये कोई एक से बातचीत ना कर रही, तो बताओ माता बहन देवी हो, वो देवी माँ आपकी पूजा को स्वीकार कर लेगी? रामायण तो ये कह रही है, जहाँ सुमत तह संपत नाना, जहाँ कुमत तह विपत निदाना। अगर आप रामायण को मानते हो तो रामायण तो ये कह रही है कि जहाँ सुमति है, प्यार है, घर गृहस्थ में मोहब्बत है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, तो वहाँ झगड़े की उसकी बात ही नहीं होनी चाहिए। वहाँ यानी स्वर्ग के समान जीवन व्यतीत होता है। आपके घर में रुपया पैसा भरा हुआ है, पूरी सामग्री यानी खीर पुआ पकवान बने हुए हैं और मिठाइयाँ बनी हुई हैं, घर में झगड़ा हो गया यानी सास बहू में, पति पत्नी में, और यानी खीर की डेगची उधर जा रही है और हलवा की परात उधर फिक रही है, सब्जी की डेगची इधर गई, ना कोई खारो ना कहुए। ऐसे ग्रस्त जीवन से क्या है? तो क्या कहा उसमें, सुनुसिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। आज यानी भाई की प्रवृत्ति, भाई की वृत्ति ऐसी है कि भाई भाई की शकल देखो ना चाह, चोर चक्के नगर सेठो हरि भक्त निर्धन होंगे। अब कोई भले मानस जागुर चौपार पर 10वीं शादी में बैठे होंगे, वो करोगे जय गुरुदेव साहब, तो काटेंगे अरे पागल है जान दे। और कोई बदमाश आएगा बात, आओ आओ घोड़े जी बैठो, चोर चक्के नगर सेठो हरि भक्त निर्धन होंगे, जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग, जो लोभी भोगी है, जिन्होंने माता बहन देवी की अस्मत लूटी, पैसा धन इकट्ठो करो, आज वो जेल में पड़े। जब लोग पहचान पाए, लोगों ने कही कि अरे बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े योगी हैं भाई बे, और जब इनको भंडा फूटो ये क्या हुआ? तो उन्हीं के लिए तो भगवान ने कहा, जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। फिर तीसरी कड़ी में क्या कहा, सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। अब मंदिर तो बिल्कुल सूने हैं। पहले हमारे बुजुर्गों ने पूछो, हमने देखे मंदिर और धर्मशालाओं पर ये बुजुर्ग सुबह शाम जाते थे, वहीं शौच आदि क्रिया से निवृत्ति लेकर हाथ पैर साफ किए, मंदिर के देवता के सामने जो मूर्ति होती वहाँ बैठ जाते, या कोई महात्मा होता उसके पास बैठ जाते, सत्संग सुनते। नहीं, मूड पर अंगोछा चद्दर डाली, आंख बंद करी, 10-20 मिनट, आध घंटा भगवान को चिंतन करके जब घर को रोजाना का उसूल था। और आज तो काउ कुछ समय सूने सूने मंदिर होंगे, और मंदिर तो बिल्कुल सूने है। कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है और मंदिर पर गो रास्ता में नेक स्लो करी, हॉर्न बजा दियो, समझ ली के देवता ने पूजा। 4 पहिया की गाड़ी में, सादा पानी, 4 पहिया की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, मंदिर को गेट आयो, गाड़ी तनिक स्लो करी, हॉर्न बजा दियो, समझ ली के देवता ने पूजा। तो यानी हमारी माता बहन देवी भाई लोग पैदल जा रहे हैं, हाथ में धराक लग रहा है और वो पल्ली लग रही है, चाय लेने जा रहे हैं, मंदिर के गेट पे पहुंचे, दूर से हाथ जोड़ के नमन कर दियो, समझ ली के देवता ने पूजा स्वीकार। समय नहीं किसी के पास। तो क्या कहा कि सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला कहते हैं प्रेमियों शराब के ठेके को। 4 बजे तुम पूछो, मैं तो मेरे गांव में देखता हूँ, मेरी आरा मशीन ऐसे रोड पे लग रही है, शाम को 4 बजे जब पूरे गांव के लोगों का निकास है वहाँ से, जब वो निकले, जब जय गुरुदेव करके जाए कि अंकल जय गुरुदेव, मैं पूछूं कि कहाँ जा रहे लाला, कि अंकल हम वहाँ जा रहे हैं मंदिर। ये मंदिर काई देखे, दारू के। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला।
सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, बड़ी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की बाला। देखो मंदिर तो सुने सुने है और देवतान के दर्शन की तरह अब लाइन कहाँ लगी रही है दारू के, और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की बाला। जो अभी हमने आपको बताया। पहले बुजुर्ग आंख टेढ़ी दिखा दे तो नौजवान बहू बेटी घर से ना निकले, खेल तमाशा देख भी। और आज का है कि डीजे बज रहा, मारो जग रहा, जन्मदिन मनो, कोई भी फंक्शन घर में है रहा, माई बाप मैया बेटा बहू मेहमान छोरी भांजी यानी पूरा परिवार हया शर्म खत्म। बड़ी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की बाला, और कैसा कन्यादान पिता खुद बेटी का धन खाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब देख लो, छोरा माए घर से निकाल दें जब बापू अपने पियर में जगह ना है, जब वो माँ कांजा की डेरा डाले अपनी छोरी के वहाँ पूछती वैसे रामायण को मानते हैं। और रामायण क्या कह रही है, जिस समय भगवान राम ने धनुष को तोड़ा उस समय राजा जनक ने वो यानी फरमाना लिख करके दूत को भेजा कि चले जाओ तुम राजा दशरथ के पास अयोध्या में, और उनको ये निमंत्रण जाकर भेजो कि तुम्हारे बड़े बेटा राम ने धनुष तोड़ दिया है, तुम चारों भाइयों को लेकर के और बारात लेकर आ जाएं शादी के लिए। जब निमंत्रण भेजो प्रेमियों, वे दूत लेकर निमंत्रण को आए और राजा ने मंत्री से निमंत्रण पढ़वाया तो मंत्री ने पढ़ा कि महाराज हमारे राम ने और धनुष तोड़ दिया है और वो बारात लेकर बुला रहे हैं, चारों बेटाओं की शादी करना था। तो राजा दशरथ खुशी के मारे फूले नहीं समाये, आदेश दिया मंत्री को, अरे मंत्री जो राजा जनक के दूत आए हैं इनको नौछावर के लिए अंदर जाओ और वो यानी मोती हीरा पन्ना पुखराज सोने चांदी के थार भर के लाओ उनको यानी दक्षिणा दो। जब अंदर से थार भर के आए तो राजा जनक के दूतों ने कानों में उंगली लगा लें, कानों में उंगली लगा ली कि महाराज तुम ये क्या अनर्थ कर रहे हो, जैसी बेटी राजा जनक की है और वैसी बेटी हमारी है, तुम यानी ये जो भेंट लाए हैं इसके लेने की क्या चला है, हम कानों से भी सुनना नहीं चाहते, हम भेंट नहीं। और आज क्या होगा, आज तो छोरी के समय खाने से डेटी भली कोई ठिकाने ना, छोरी निकल जाएंगी, ये सब है। इसलिए प्रेमियों विनाश की तैयारी हो, ये कलयुग है। और विनाश क्यों होना है, हमारे गुरु महाराज ने भविष्यवाणी की कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा। कलयुग समाप्त नहीं होगा, हर युग के अंतिम चरण में युग बदला। जैसे सतयुग के अंत में हिरण्याकश्यप हरणाक्ष हुए जब कलयुग आया, और त्रेता के अंत में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ सुबाहु मारी जैसे राक्षस हुए उस समय कलयुग आया। द्वापर के अंत में दुर्योधन और कंस पैदा हुए जब कलयुग आया। लेकिन उस कलयुग में पहले चरण में ही युग परिवर्तन क्यों हो रहा है, कि यानी पहले चरण में ही सारी सीमाएं पार और कलयुग, इसलिए कलयुग में कुछ हजार वर्षों के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ हजार वर्षों के लिए सतयुग आएगा और कलयुग समाप्त नहीं होगा। ये सूरदास जी ने भी लिखा है, हमारे गुरु महाराज जी नहीं कहे, ये सूरदास जी भी लिखे अपने पद में सूर सागर में। उन्होंने लिखा जो उत्तर प्रदेश हरियाणा की बॉर्डर पर एक छोटा सा सी गांव है, जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की, उन्होंने लिखा कि अरे मन धीरज क्यों ना धरे, खुद से कह रहे हैं, कह रहे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर है 100 योग पर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे पर जा बहुत मरे, अरे मन धीरज क्यों ना मरे। ऐसा फिर क्या होगा, सहज वर्ष लग सत्यु आवे, सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले और धर्म की बेल बढ़े, और काल लाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, और सूरदास ये हरि की लीला तारे नहीं मरे, अरे मन धीरज क्यों ना मरे। सारा यानी उन्होंने लिखा। फिर दूसरे पद में लिखा
अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर व्यापे सामन ग्रहण करे, और एकादशी को नक्षत्र छेवे, अरब को चंद्र चढ़े, और विमान अंबर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे, और मारुत कुछ फेंके जग में, प्रजा बहुत मरे, और द्वादश को सिखाओ जाकी, कंठ को तेज मरे, और काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं करे। अब इसका अर्थ समझो आप। सूरदास ने तो खुलासा लिख दिया था कि 2000 के ऊपर 56 वर्ष, और अब सम्मत कौन सा है वो 81। कितना समय बढ़ाया है। गुरु महाराज ने मन से कहा, रे बच्चा कोई भविष्यवाणी मत करना, समय को आगे बढ़ा दिया है, सारी भविष्यवाणियां काट दी गई हैं, समय आगे बढ़ा दिया। गुरु महाराज बोले कि समय आगे को कर दिया। सूरदास ने तो 56 में ही काम होना जो गुरु महाराज ने दीवारन पर लिखवाई कि सनफसी काल बनकर आ रहा है। जो हमें बहुत गायों के खा लो पी लो मौज उड़ा लो, कितने फैशन यार बना लो, सनफसी की साल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे ख्याल में। वो स्वामी जी ने कहा कि भविष्यवाणी काट दी, आगे बढ़ा दिया। फिर हमने गाया कि पूर्व दिश से चेतेगी, वो ऐसी ही बीमारी है और बच नहीं सकता किसी दवा से, वो वेदन की ख्वारी है और दवा से कोई नहीं हो फायदा, शरीर छोड़ है जा अलहदा, फंसे काल के जाल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे ख्याल में। और वो काम कब भयो 2019 जो कोरोना आया, चाहे महाराज ने कही कि पूर्व दिशा से वो बीमारी ऐसी आएगी, डॉक्टर फेल हो जाएंगे, हाथ कड़ा कर देंगे, अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा। उसमें दवाई भी यही बताई कि बीमारी से बचना चाहे गुड़ से हेत लगा लीजो, और जय गुरुदेव सत्तू गावे को माथे पे लिखवा लीजो, स्वामी जी के नाम की पत्ती उठाओ, चौथाई काढ़ा बनवाओ, पियो सिरा तत्काल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे ख्याल में। दामे केवल काम काढ़े में करें, जगह जगह काढ़े बना बना के पिलाए गए। वो यानी हमने सनफसी में गाया बड़ी जोरदारी से, और उसका काम होगा क्योंकि संत महात्माओं ने समय को बढ़ा दिया। तो इसमें सूरदास ने तो 56 वर्ष लिखी कि माघ मास संवत्सर व्यापे सामन ग्रहण पड़े, एकादशी को नक्षत्र छेवे, अरब को चंद्र चढ़े, और विमान अंबर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे, और मारुत कुछ फेंके जग में प्रजा बहुत मरे, और 2-10 को सिखाए जाकी, कंठ को तेज मरे, और काल व्याल से वही बचेगा गुरु का ध्यान करे। सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं करे। इसका अर्थ यह है कि चीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब युद्ध होगा, जब कीटाणु बम, गैस के जहरीले बम जब डाले जाएंगे हिंदुस्तान के ऊपर, जब वो जहरीली गैस हवा में मिल जाएगी, जब सांस के अंदर जाएगी, 5 मिनट में खड़े खड़े लोग जमीन पर धराशायी हो जाएंगे। तब गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा, खड़े थे स्वामी महाराज मंच पर, बोले अरे बच्चा पहचान लो 3.5 हाथ के फकीर को। उस समय ये ऐसी उल्टी आंधी चलाएगा जहाँ से कीटाणु डाले हुए होंगे, वो ऐसी तेज आंधी होगी जिसमें हाथी सरीखे उड़ते दिखाई देंगे, और जहाँ से कीटाणु बम और जहर के गैस के बम डाले जाएंगे उसी जगह पर पहुँच जाएंगे, वहाँ सर्वनाश हो जाएगा। और भारत में यानी जो खाने पीने वाले हैं, मांस मछली अंडा शराब और ताड़ी गांजा का जो सेवन करने वाले हैं, उनको नुकसान है। ये गुरु महाराज ने भविष्यवाणी में खड़े खड़े मन से कहा। तो यानी वो काम इस समय हुआ। फिर नीचे कहा कि सूरदास ने 2-10 कोस सिखा हुए जाए। सूरदास ने लिखा कि 12-12 कोस पे दियो दिखाई देगा, कंठ सूख जाएगा, आवाज नहीं जाएगी, दीपक देखने को नहीं मिलेगा 12 कोस से पहले। हमारे गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चा, सूरदास जी महाराज लिख गए 12 कोस की। गुरु महाराज ने कहा कि मैं कह रहा हूँ 20-20 कोस पे दियो दिखाई। और 20 कोस का होता है प्रेमियों 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर यहाँ से मथुरा, और इधर 60 किलोमीटर महुआ। जब इतनी दूर तक आदमी नहीं मिलेंगे तो क्या कम ही बताओगे। और ये यानी असंभव बात नहीं है। तो ये स्वामी महाराज ने कहा कि आसमान जमीन पर आ सकता है, धरती फट सकती है, लेकिन ये परिवर्तन जरूर होगा। कोई माई का लाल इसे रोकने वाला।
साईं महाराज के वचन बता रहा हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। और परिवर्तन ऐसा होगा, लोगों के दिल दिमाग में नहीं है। रात को सोएंगे जब कुछ और जगेंगे जब कुछ, ढूंढते अरे भाई रामायण में तो कहा कि मोर वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। और तुम हम आरती में गाते हैं रोजाना, और तुम हम ध्यान कहाँ देते हैं? आरती में तो गा रहे हैं, विषय विकार मिटाओ पापे हरो देवा, स्वामी पापे हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। भगवान से यही तो प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा तू मेरे विषय विकारों में मिटाओ, मेरे पापन में हर दे, और मेरे अंदर संत महात्माओं की यानी श्रद्धा के भाव पड़ा, जिससे मैं भक्ति करूं और मेरी आत्मा का कल्याण। और यही बात भागवत में लिखी हुई है, लेकिन आप हम ध्यान कहाँ देते हैं? उस समय तो यानी कोई गानों बजा दियो भागवत में, व्यास ने बोल दियो कि जी जी दिल लेगो मुरलिया मारो, सब खड़ी है जी, ताली बज रही है, नाच है, गाय के बताओ। यानी नाच हो रहा है, ताली बज रही है, वो कोई सुनने का और कथा का कोई महत्व थोड़ी। लेकिन भागवत क्या कह रही है, सुनो। आरती सब मिल कर कीजिए, भागवत चरणामृत लीजिए, आरती सब मिल कर कीजिए, भागवत चरणामृत लीजिए, ये पे चढ़े भक्ति को रंग, ये पे चढ़े भक्त को रंग, मिले जब संतन को सत्संग, मिले जब संतन को सत्संग, जन्म बिरथा मत कीजिए, आरती शरणामृत लीजिए, आरती सब मिल कर कीजिए, भागवत शरणामृत लीजिए। सारे जितने भी धार्मिक शास्त्र सभी, भगवान राम ने भी जब सबरी के आश्रम पर पहुंच गए, सबरी ने लंबे समय इंतजार किया। प्रेमियों, समय कम है, सबरी की लंबी कथा है, 1 घंटा हाथ जा रहा हूँ आज घर पे, सब मेरे इंतजार में घर गए, संसार क्यों रो रहा है तमाम रास्ता। जय गुरुदेव, जय देखो गुरुदेव। कैसे रो रहा है। अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले मेरे तन जन्म गमायो, तन मन के मेले में। हम तुमने सबने भाई बहनों ने तन मन के मेले में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। आत्मा की पुकार को किसी ने नहीं सुना, और इस शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है। प्रेमियों, अभी आप बाबा जी का संदेश सुन रहे हैं, मैं दूसरे की 5 मिनट में मेरी सांसों की पूंजी खत्म हो जाए और ये शरीर धड़ाम से कुर्सी से नीचे गिर जाए, तो तुम काटेंगे रखी तो नर्थ है बोला, जल्दी करो मुड़ते बारो, खटोटी पहुंचाओ, इतना गांव में ही मामला ही खराब है सबन के, यानी देखो होश गुम नहीं आई। लेकिन इस शरीर की कीमत किसके पीछे है? जीवात्मा के पीछे। आत्मा अगर निकल जाएगी तो इसकी कोई कीमत नहीं। और हम किसके लिए रात दिन लग रहे हैं? शरीर के लिए। अच्छा भोजन करते हैं, किसके लिए? शरीर के लिए। अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसके लिए? औलाद पैदा करें, किसके लिए? शरीर के लिए कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। मकान बनाते हैं, किसके लिए? शरीर के लिए कि सर्दी गर्मी बरसात में काम देगा। गाड़ी खरीदते हैं, किसके लिए? कि सर्दी गर्मी बरसात में शरीर हमारो आराम से डोल का दुख नहीं पाओ। बैंक में धन जमा करें, किसके लिए? शरीर के लिए कि चलो ये शरीर कोई आके लोग लालचते छोरा छोरी रोटी तो देंगे कि बाप को बैंक निकालो। शरीर के लिए जो भी काम किया हमने किसका किया? दूसरे का। ये शरीर दूसरे की अमानत है, ये आपकी नहीं है, ये तो काल की धरोहर है। जब काल वहां से परमाना काट देगा, अरे रामलाल, अरे श्यामलाल, तुम्हारा समय पूरा हो गया, मकान खाली वो सिपाही चालान लेकर आ जाएंगे और आवाज लगाएंगे। खून का शकल देखते ही खून का पानी हो जाएगा, सारी इंद्रिय शिथिल हो जाएंगी, आंखों से आंसू निकल जाएंगे। घर वाले कहेंगे कि दादा की तुम भुआते मिलवो तो ना चारो रो रहे हो,
कि तुम छोरी से मिलबो तो ना चारो, पर दादा ते बीत रही है। दादा की आत्मा निकाल रही जबरदस्ती वो यम के दूत एक एक रोम चटक रही है, जो रामायण में लिखा हुआ है कि जन्म मत मरत दुखे दुखो, जन्म लेता है मरता है, जीवन से में तकलीफ होती है, खींचातानी हो रही है दादा के साथ में। और घर वाले कह रहे हैं कि तुम भुआ से मिलो चारो, दादा रो रहो भुआ अपनी बहन से मिले, कल छोरी से मिलेगो, कल छोरान की तो ना करो रो रो दादा। और न्यू अंदाज में है कि गाँव के तो खींचातानी हो, जो टट्टी पेशाब निकल जाए, आखिर के आंसू ढरक जाए, खींचातानी में एक एक हड्डी चटकती है जब वो आत्मा बाहर निकाली जाती है। और हम तो याद शरीर क्यों लगे, आत्मा की सुनी ना रही। और अंत में कोई फैसलो कछु ऐजा को पंचायत में खड़े के काटेंगे कि सुनो सबकी और करो मन की करो। अरे रे तेने जन्म कमायो तन मन के मेले में, कमाए रहे हो तेली को 100 बैल, 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 भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल। तेली को बैल कैसे कमावे? देखोगे तुमने तेली के बैल को कोलू चले ना, और बैल को दारा हुए और सुबह से शाम तक जोड़ दे भाई, और उबाई में घूमते रहे। और बहुत से बूढ़े बड़े तो ये कहें कि तेली के बैल का मतलब सैलन के मन गामू ना देखो जी के। अगर मूढ़ो ते में कोलू लग रहा है कहूँ तो तेली को बैल मन रात दिन चलेगा तो बानी अंदाज ना कि मूढ़ो तो गाम की देख बड़ो। तो बहुत से हमारे मनुष्य शरीर पाके बहुत से भाई बहनों ने तो ये अंदाज ना है कि ये मनुष्य शरीर भजन को मिले कि भगवान हुए कि बिन्ने तो बहुत से ने तो क्या मतलब है, सुबह जगह नाश्ता करो और खेत में कहूँ काम करने में काम करो, फिर शाम को आए रोटी नहीं और फिर सोए गए। बिन्ने मालूम ही ना है कि भगवान हुए और ये शरीर हमें क्यों मिले। तो कमारो तेली को 100 बैल, भूल गो अपने घर की गैल, गलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में, गलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले मेरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। देखो दुनिया को झमेलो कैसो, हमारे क्या लालसा है कि एक छोरा की नौकरी लग गई भाई, कोशिश करो चाहे जेवर गिरवी धरना पड़े, चाहे खेत बेचना पड़े, चाहे कहूँ रिश्तेदार पे ब्याज पे लाने पड़े, करो उस पर रिश्ते पर या छोरा को पैसा काम देना दे के नौकरी लग गई। तो एक छोरा की कोठी तो बन गई यार, दूसरे की ओर बननी चाहिए। एक गाड़ी तो खरीद गई, दूसरी खरीदनी चाहिए। एक लड़की की तो शादी कर दी, दूसरी की, यानी संसार के झमेले में और हमने हमारे घर को रास्ता। अंत में समय आ गया और मकान खाली करवाया, राम नाम सत्य। फिर आगे क्या कहा, दान नाए दियो हाथन ते, हे दान नाय दियो हाथन ते, काम नाए चलनो बातन ते, काम नाय चलनो बातन ते। धर्म जब लेखो मांगे पूछे गो अकेले में, धर्म जब लेखो मांगे पूछे गो अकेले में। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले मेरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। गुरुदेव जय गुरुदेव। मालिक के नाम है तो नहीं जोड़ते बोलो, रोटी ना खाए क्या चक्कर है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, दान ना दियो हाथन के,
तुम्हें पाएगा, इतनी बड़ी बात। तो सबरी ने कहा कि महाराज अब मैं नहीं रहना चाहती दुनिया में। तो भगवान ने कहा कि देखो भक्त सबरी, मुझको ये आदेश नहीं कि मैं तुमको सीधे मेरे परम धाम को ले जाऊं, मुझको ऑर्डर नहीं। मैं तो धरती पर केवल धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और यानी राक्षसों के विनाश के लिए आया हूँ। मैं तुमको परम धाम नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुमको युक्ति बता। तो क्या कहा? प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रत्नम कथा प्रसंगा। भगवान ने कही तो सुनो सबरी, संतों का संग करो। सातवीं में तो ये कह दिया, सब तुमने मोए सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने कहा, हे सबरी, मुझसे अधिक संत हैं, तुम उनके पास जाओ, उनसे युक्ति लो और तब मेरे परम धाम को आओ, बिना संत के। यही बात मीराबाई से भगवान कृष्ण ने कही। जब भगवान यानी कृष्ण की भक्ति मीरा ने की और मीरा के सामने भगवान कृष्ण जब साक्षात यानी प्रकट हो गए, तब मीरा ने यही कहा कि हे भगवान, मैं संसार से यानी बेकार यानी दुखी हूँ, तुम मुझ पर दया करो और तुम्हारे परम धाम को मुझे ले चलो। बड़े ताने बड़े दुख लोगों के मेरे से अब मैं दुनिया में रहना नहीं चाहते। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भक्त मीरा, मैं ऐसे तुमको परम धाम नहीं देगा। तो महाराज क्या करूं? अरे भक्त के महात्मा के पास जाओ, किसी सदगुरु की तलाश करो और सदगुरु मिलने पर उनसे दीक्षा लेकर योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तो मीरा ने कहा कि भगवान, मैं नहीं जानती भक्त का गुरु कौन है, भक्त का सतगुरु कौन है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, इस समय भक्त के सतगुरु रविदास हैं, जो जाति के सवार हैं, जाकर में उनके पास जाओ और उनसे यानी गुरु दीक्षा लो और योग करो जब परम धाम को। जब रविदास को गुरु बनाया, तब लोगों ने खाना दिया, तब मीरा ने भगवान का दीदार दर्शन इसी मनुष्य शरीर में किया। जब तक संत महात्माओं का सानिध्य नहीं करेंगे, तब तक यानी कोई चीज मिलने वाली नहीं है। राम कृष्ण से कौन बढ़े और जिनमें हूँ गुरकीन और 3 लोग के अधिपति गुरु आगे आधीन। यही बात उद्धव से भगवान कृष्ण ने कही। जब परम धाम को जा रहे थे उद्धव, वो भगवान कृष्ण पैर पर पैर रखकर बैठे थे। उस समय उद्धव ने सुना कि योगेश्वर कृष्ण अपने धाम को जा रहे हैं। उद्धव जी पहुंच गए कि भैया कृष्ण, दंडवत। उनने प्रणाम स्वीकार किया। कैसे आना हुआ भैया उद्धव? उनके महाराज, मैंने ऐसे सुना तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो। कि हाँ उद्धव भैया, मेरा काम हो गया, एक काम बाकी है, उसके इंतजार में था, उसके आने पर मेरा काम पूरा और मैं मेरे परम धाम को जाऊंगा। कि महाराज, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बीत गई, अब मुझे भी तुम्हारे परम धाम को ले चलो। तब भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि भैया उद्धव, मेरे परम धाम को कोई ऐसे नहीं जाता। तो महाराज कैसे जाऊंगा? कि सीधे बद्र का धाम जाओ, बद्र का आश्रम में ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं, उनसे योग की क्रिया पूछो और घर में बैठकर योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तब उद्धव ने कहा कि अरे कृष्ण, अरे भैया, अरे सखा, अब मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे योग होता है क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तब कृष्ण ने कहा कि भैया उद्धव, तेरे पूछी कभी मुझसे पहले? तू पूछ तो आज में हो, तू मुझसे पहले पूछ तो जवानी में तो तुम्हारे साथ चलना है, तो मैं तुमको बताता कि योग करो जब आओगे। अब तुम पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें बद्र का आश्रम जाना पड़ेगा और योग करना पड़ेगा, तब मेरे धाम को। इतने में बहेलिया ने देखा कि कोई हिरण की आंख चमक रही है, कसकर के तीर मारा, योगेश्वर कृष्ण के पैर में आकर लगा, आवाज आई, बहेलिया ने समझा शिकार हो गई, दौड़ कर आया, देखा कि योगेश्वर कृष्ण के पैर में तीर लगा हुआ है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, आकर हाथ जोड़ा, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नहीं जाना, मैंने हिरण समझा था। भगवान ने क्या कहा? अरे बहेलिया, बस तेरा ही इंतजार कर रहा था। बहेलिया ने पूछा कि महाराज, मेरा कौन सा इंतजार? अरे कि यही इंतजार था, तेरा मेरा बदला बाकी था, उसी के लिए यहाँ आकर मैं बैठा था। तू त्रेता में बाली था, मैं राम था, मैंने छुपकर तुमको मार दिया, आज तुमने छुपकर मुझको मार दिया, तेरा मेरा बदला बराबर हुआ। तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे परम धाम को जाता हूँ। ए बहेलिया, तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। अरे प्रेमियों, जब राम कृष्ण को भगवान मानते हैं
उनको बदला देना पड़ा। आप हम किस खेत की मूली है जो आपको उनको बदला देना नहीं पड़े। किसी की उंगली काटोगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटोगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी को धोखा दोगे 10 बार धोखा खाना पड़ेगा, किसी से रिश्वत लोगे रिश्वत देनी पड़ेगी। जो जो कर्म तुम इस शरीर से करोगे वो 10 गुना तुमको भोगना पड़ेगा। एक की 10 देता है, अच्छा करोगे तो 10 गुना मिलेगा और बुरा करोगे तो 10 गुना। इसलिए सभी से हमारी प्रार्थना है कि अगर हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो, बैठो तो वहीं बैठो, बुलाने में बैठो मत कोई हमसे कहने सुनने में अपशब्द निकला हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो तो आपके आंगन के बच्चे हैं, हमें माफ करें। हमने पहले बता दिया ना कोई हम संत है ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है ना हम कोई वक्ता है। हम तो हमारे गुरु महाराज के पाती दूत हैं, इनके नाई हैं। जो आदेश देते हैं वो इनकी बात आप भाई बहनों के बीच में हम सुना देते हैं। जो बाबा जी ने कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे। सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। और बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। ये तो बाबा जी की अर्जी है और मर्जी आपकी है, मानना ना मानना आपकी बात। वो तो जब धर्मराज के दरबार में अकेले जब वो धर्मराज पूछेगा तुमसे, अभी गया ना धर्म जब लेखो मांगे पूछेगो अकेले में, जब अकेले में पूछेगा कि तुमको अरे तुमको कोई नहीं मिला संसार में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और तुमने मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन क्यों नहीं किया, कोई बताने वाला नहीं मिला। जब तुम भरे दरबार में धर्मराज का झूठ बोलोगे तो बाबा जी ने क्या कहा, अरे बच्चा मैं ऐसा बाबा जी हूँ, उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा और मुड़ोते वालों से कहूंगा, अरे भैया मैंने यानी 6 जून 2024 को 6 मई 2024 को दिन में 2 बजे मेरे बंदे को भेजा और सबको मूर्त वालों को संदेश सुनाया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और ये भगवान के भजन के लिए मनुष्य शरीर मिला, सारी बातें बताई और तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने भेजा था मेरे बंदे, मैं ऐसा बाबा जी हूँ धर्मराज के दरबार में यानी खड़ा होकर के तुम्हारी गवाही। इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं और देखो आज ही संकल्प करें, जैसे शरीर रक्षा के लिए हम सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन करते हैं, सुबह नाश्ता दोपहर को भोजन फिर शाम को भोजन, ऐसे ही जीवात्मा का भी कोई भोजन। भाई शरीर की कीमत जीवात्मा के पीछे और जीवात्मा का भोजन आज तक किसी भाई बहन ने दिया नहीं, दूसरे का काम किया अपना काम किया ही नहीं, तो अपना काम जीवात्मा का काम है। तो जीवात्मा का भोजन यानी जलेबी पकौड़ा और यानी खीर पुआ, ये तो जीवात्मा का भोजन है नहीं। जीवात्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन और भगवान का ध्यान और भगवान की प्रार्थना। तो आज सभी संकल्प ले भाई बहन, जैसे शरीर को 3 समय भोजन देते हैं ऐसे हम जीवात्मा को सुबह शाम जरूर भोजन देंगे। जब संसार का कोई काम नहीं होगा, खाट में सोते रहते समय 10 मिनट 20 मिनट 8 घंटा सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का भजन करेंगे। जिन्होंने नामदान ले रखा है वो नामदान से करें और ये कनक का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव है, इस जय गुरुदेव नाम से जब आप भजन करेंगे 10 मिनट 20 मिनट, वो पहले भी बता दिया और बाबा जी तुम्हारे सिराने आकर खड़े नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जब सच्ची आत्मा से आप करेंगे, ये आपके सिराने आकर खड़े होंगे, ये पागल नहीं है जो वैसे घूम रहे हैं। कोई चीज इनको बाबा जी ने बड़ी दी है तब ये घर परिवार छोड़कर घूम रहे हैं। इनका दुकान का, दफ्तर का, खेती का, नौकरी का सारा काम है, इनके बाल बच्चे भी हैं, इनका घर परिवार है, लेकिन गुरु के आदेश के दीवाने हैं। हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को झुका कर मानेंगे और गुरु भक्ति कैसी होती है पाठ पढ़ाकर मानेंगे। ये लोग बाबा जी के बंदे हैं दीवाने, ये कोई घर परिवार संसार को नहीं देखते, ये तो जब इसलिए आज शाम को ही जाकर भजन करना। देखो सुबह जग के कितनी सुख शांति मिलती है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, हम बाबा जी की तस्वीर लाए हैं, वो मुफ्त मिलेंगी। कुछ सत्संग की किताब है, कुछ साकार के पर्चे हैं जो सबको मुफ्त मिलेंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। घर में रख लेना बढ़िया जगह पर, कोई दीपक कोई अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, केवल इनका चेहरा अंतर में हृदय में बसाना है। यानी
गुरु महाराज की ऐसी तस्वीर है, अंतर में उतार के ध्यान लगा के भजन करो, कोई दीपक अगरबत्ती लगाने की जरूरत। जय जय